हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स की इस सीरीज में हमने लास्ट वीडियो में बात करी ट्रांसफॉर्मेशन पर। हमने पढ़ा कि ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंज इन ओरिएंटेशन, साइज एंड शेप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के साइज में, किसी ऑब्जेक्ट के शेप में या उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन को ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। बट हमें क्या पढ़ना था? हमें पढ़ना था ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद उसके नए कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। पुराने कोऑर्डिनेट्स तो हैं, एक ऑब्जेक्ट, एक स्क्वायर, एक सर्कल अपनी जगह पर है तो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं अपनी जगह पर। बट जब आपने उसको घुमा दिया या बड़ा कर दिया या अपनी जगह से खिसका दिया तो उसके बाद जो नई जगह पहुंची, जो बड़ा होने के बाद वो नई शेप बनी, उसके नए कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। सो न्यू कोऑर्डिनेट्स हमें कैलकुलेट करने हैं इस पूरे चैप्टर में आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन। चाहे वो साइज छोटा बड़ा करने का हो, चाहे वो एंगुलर रोटेशन हो, किसी एंगल पे घुमाने के बाद हो या कहीं खिसकाने के बाद हो, राइट। तो इस सीरीज में सबसे पहला जो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था वो था ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को अपनी जगह से कहीं खिसका देना, कहीं और खिसका देना इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो खिसकाने के बाद, शिफ्ट करने के बाद उसके नए कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने हैं। सो आज हम उसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। आइए अगर ये क्वेश्चन देखें तो देखिए पहले ही वर्ड में आपको वो बता रहा है कि वो करवाना क्या चाहता है आपसे, ट्रांसलेशन या रोटेशन या स्केलिंग या शेयरिंग। चार तरह की ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस बताई थी मैंने। यानी ज्योमेट्री में ये जो 2D ज्योमेट्री आप देख रहे हैं, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, इस 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में चार तरह के ऑपरेशंस थे। ट्रांसलेशन यानी शिफ्ट करना, रोटेशन किसी एंगल पे घुमाना, स्केलिंग साइज बड़ा छोटा करना, शेयरिंग एक्स एक्सिस के अलोंग या वाई एक्सिस के अलोंग उसको मूव कराना, राइट। तो हम ट्रांसलेशन पढ़ने जा रहे हैं। पहले ही वर्ड में उसने बोल दिया कि आपको ट्रांसलेशन करनी है। आगे पढ़ते हैं, किस ऑब्जेक्ट की करनी है अब वो ऑब्जेक्ट बताएगा। तो आपको बोल दिया एक स्क्वायर है जी, ABCD नाम से एक स्क्वायर है जिसको आपको शिफ्ट करना है। यानी मान लीजिए हमारे एग्जांपल में देखें तो ये ABCD नाम का एक स्क्वायर है जिसको आपको शिफ्ट करना है। अगर वो आपसे किसी ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करने को कह रहा है, ट्रांसलेट करने को कह रहा है, तो वो आपको कुछ कोऑर्डिनेट्स उसके देगा। करंट कोऑर्डिनेट्स जरूर देगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो A के कोऑर्डिनेट्स उसने दे दिए आपको 0 0, ये गिवन है। B के कोऑर्डिनेट्स उसने आपको दे दिए 5 0, गिवन है। C के कोऑर्डिनेट्स उसने आपको दे दिए 5 5, D के कोऑर्डिनेट्स उसने दे दिए। यानी आपको गिवन कोऑर्डिनेट्स हैं, चारों कोऑर्डिनेट्स गिवन है। A के क्या है, B के क्या है, C के क्या है, D के क्या है, राइट। अब वो उसने आपको पहले ऑपरेशन बताया कि ट्रांसलेट करना है, फिर उसने आपको ऑब्जेक्ट बताया स्क्वायर को शिफ्ट करना है, ट्रांसलेट करना है। देन उस स्क्वायर के चारों कोऑर्डिनेट्स दे दिए A, B, C एंड D। देन अब सारी बातें समझ में आ रही हैं, लेकिन कितना खिसकाना है यह भी तो बताना होगा। अगर आप उसे अपनी जगह से शिफ्ट कर रहे हैं तो कितना शिफ्ट कर रहे हैं। उसने कहा 2 यूनिट एक्स डायरेक्शन में, 3 यूनिट वाई डायरेक्शन में। यानी एक्स और वाई का एक्स डायरेक्शन में 2 यूनिट, वाई डायरेक्शन में 3 यूनिट। सो उसने कोऑर्डिनेट्स नए निकालने को कहा है आपसे, 2 यूनिट और 3 यूनिट, 2 यूनिट एक्स डायरेक्शन में और 3 यूनिट वाई डायरेक्शन में शिफ्ट करने के बाद। यानी आपको जो कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं वो ये नए वाले निकालने हैं, A डैश, B डैश, C डैश और D डैश। नए कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो चलिए आंसर देखिए, बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल है। हमारा जो फॉर्मूला रहेगा वो P डैश इक्वल टू P इंटू TM रहता है। P डैश का मतलब नए कोऑर्डिनेट्स की मैट्रिक्स, P का मतलब गिवन कोऑर्डिनेट्स की मैट्रिक्स और TM मतलब ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, राइट। आइए, सो P डैश तो हमें निकालना है। P के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं।
पी के पहला कोऑर्डिनेट क्या है 0 0, ठीक है जी, ए क्या लिख दिया, बी का क्या है 5 0, फिर सी का क्या है 5 5, फिर डी का क्या है 0 5, ये लिख दिया हमने गिवन कोऑर्डिनेट्स। पी का मतलब गिवन कोऑर्डिनेट्स की मैट्रिक्स। टीएम ये आपको याद रखनी पड़ेगी बच्चों, ट्रांसलेशन की अपनी एक प्री डिफाइंड फिक्स मैट्रिक्स है जो आपको याद रखनी होगी। 1 0 ट्रांसलेशन इन एक्स एक्सिस, 0 1 ट्रांसलेशन इन वाई एक्सिस, देन 0 0 1। ये जो मैट्रिक्स है ये ट्रांसलेशन की है। ट्रांसलेशन के हर क्वेश्चन में, ट्रांसलेशन के हर क्वेश्चन में जब भी कोई भी क्वेश्चन हो, शेप कोई भी हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, लाइन हो, जो भी शेप आपको वो ट्रांसलेट करने को कहेगा, टीएम की मैट्रिक्स यही रहेगी, आपको याद रखनी होगी। पी की मैट्रिक्स आप क्वेश्चन से बना लेंगे, बट टीएम की मैट्रिक्स यही रहेगी। ये फिक्स मैट्रिक्स है, याद रखनी पड़ेगी, क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं होगी। ये ट्रांसलेशन की अपनी प्री डिफाइंड मैट्रिक्स है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, इन्हें मैट्रिक्स की फॉर्म में इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर हम मैथमेटिकली करेंगे तो इक्वेशंस वगैरह सॉल्व करने में बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बट मैट्रिक्स से ये बहुत सिंपल हो जाता है। अब ये दो मैट्रिक्स की हमें मल्टीप्लाई करना है और हमारे सामने नए कोऑर्डिनेट्स होंगे। एज सिंपल एज दैट, हो गया काम। सिर्फ दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करिए, ये याद रखिए, ये क्वेश्चन में गिवन होगा और हो गया काम। बट गाइस, हम इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हम इसलिए नहीं कर सकते, मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, दो मैट्रिक्स तब मल्टीप्लाई होती हैं जब एक मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज और दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम बराबर हों। इस मैट्रिक्स में अगर आप देखें तो नंबर ऑफ कॉलम है 1 2। इस मैट्रिक्स में कॉलम्स कितने हैं? अब इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 2 और इसमें नंबर ऑफ रोज हैं 3। रोज 1 2 3। आप इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। एज पर द रूल ऑफ मैट्रिसेस इन मैथमेटिक्स, दो मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई होती हैं जब नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज बराबर हों। तो लास्ट वीडियो में मैंने इसका उपाय बताया था। मैंने कहा था होमोजेनस कोऑर्डिनेट सिस्टम करना होगा, आपको इन दोनों को होमोजेनस बनाना पड़ेगा। होमोजेनस मतलब एक समान बनाना होगा। तो आपको क्या बोला था? मैंने कहा था कि आपको जो कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे उनमें एक कॉलम आप अपनी तरफ से 1 1 वाला हमेशा ऐड करेंगे। 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में होमोजेनस कोऑर्डिनेशन सिस्टम का, होमोजेनस कोऑर्डिनेट सिस्टम के नियम के मुताबिक आपके जो कोऑर्डिनेट्स वाली मैट्रिक्स है उसमें लास्ट में आपको 1 1 वाला एक कॉलम खुद से ऐड करना होगा। आइए अब हम इनको वैल्यूज रखते हैं। तो जब वैल्यूज रखें अगर हम, तो ये हो जाएगा 0 0 1, देन 5 0 1, 5 5 1, देन 0 5 1। ये तो आपकी कोऑर्डिनेट्स की हो गई। इसमें आइए 1 0 0 0 1 0, देन tx, x की कितनी यूनिट्स हैं? x डायरेक्शन में tx मतलब x एक्सिस पर कितनी ट्रांसलेशन हुई है? x एक्सिस की ट्रांसलेशन, x एक्सिस की ट्रांसलेशन मतलब tx, y एक्सिस की ट्रांसलेशन मतलब ty। तो ये दोनों की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, जरूर गिवन होगी। तो जरा देखिए, 2 यूनिट हुई हैं x डायरेक्शन में, तो tx की वैल्यू कितनी हो गई गाइस? tx की वैल्यू हो गई 2। 3 यूनिट की हुई हैं y की डायरेक्शन में, तो ty की वैल्यू हो गई 3। तो रख देते हैं, tx की जगह यहां से 2 लिख देते हैं। क्वेश्चन में ही बोला है 2 यूनिट इन x डायरेक्शन, यानी ट्रांसलेशन ऑफ x 2 यूनिट। 3 यूनिट इन y डायरेक्शन, यानी ट्रांसलेशन ऑफ y 3 यूनिट एंड 1। ठीक है गाइस, अब हमें इन दोनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई करनी है।
बस मल्टीप्लाई करते ही हमारे सामने नए कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। बहुत सिंपल है न्यूमेरिकल फॉर्मूला, हमेशा यही लगना है। ट्रांसलेशन में यहां टी लिखना है। ये मैट्रिक्स ट्रांसलेशन की प्री डिफाइंड है, फिक्स है, आपको याद रखनी है। बस टी एक्स की वैल्यू यहां से एक्स डायरेक्शन वाली उठाकर रख दीजिए, टी वाई की वैल्यू यहां से वाई डायरेक्शन वाली उठाकर रख दीजिए। अब करते हैं इनको मल्टीप्लाई। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो देखिए क्या आंसर आता है। आइए मल्टीप्लाई करना एक बार आपको सिखा देता हूं कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। चलिए, तो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई कैसे करी जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर कैसे लिखना है। आइए मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई करने के लिए हम यहां से एक रो उठाएंगे और इसको इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। आखिर इसीलिए तो हमने होमोजेनस बनाया था, 1 2 3 1 2 3 बराबर मल्टीप्लाई होगा, इसीलिए होमोजेनस बनाया था। तो पहली को पहली से, दूसरी को दूसरी से, तीसरी को तीसरी से मल्टीप्लाई करते हैं। आइए देखते हैं। पहली को पहली से, 0 को 1 से करा तो 0 1 जा 0 प्लस सेकंड को सेकंड से, 0 को 0 से करा तो 0 0 जा 0 प्लस 1 को 2 से करा, 1 को 2 से तो 1 2 जा 2। ये देखिए कैसे मल्टीप्लाई हुई। पहले को पहले से मल्टीप्लाई करा प्लस दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई करा प्लस तीसरे को तीसरे से मल्टीप्लाई करा, राइट, हो गया। अब दूसरे कॉलम की बारी, इस कॉलम की बारी। 0 पहले को पहले से करना है, 0 को 0 से करा 0 आया प्लस, राइट, बीच में प्लस ही आएगा। अगले 0 को 1 से करा, बीच वाले को बीच वाले से, 0 को 1 से करा 0 आया प्लस 1 को 3 से करा तो 1 3 जा 3 आया, राइट। आगे चलते हैं। अब तीसरे कॉलम के साथ, रो पहली फिक्स रखी गई है, कॉलम बदलते जा रहे हैं। तो 0 पहली को पहली से, 0 को 0 से करा 0, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करा 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा 1। ये लीजिए एक वैल्यूज आई आपके पास। अब यहां से पहली रो का आपने कर लिया, तो अब पहली रो को जरा भूल जाइएगा, इस पहली रो को भूल जाइए। अब यहां से उठेगी सिमिलर मैनर में सेकंड रो, और उसको भी अब एक एक करके तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो पहली को पहले से, पहले कॉलम से कर रहा हूं। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करा, 5 को 1 से तो 5 प्लस 0 को 0 से, मिडल को मिडल से, 0 को 0 से 0 प्लस 1 को 2 से करा, 1 2 जा 2। ये लीजिए। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से, एक एक करके यहां से रो बदलनी है। पहले इस कॉलम से, फिर इस कॉलम से, फिर इस कॉलम से। आइए, 5 को 0 से करा, पहले को पहले से, कॉलम बदल चुका है, सेकंड कॉलम से कर रहा हूं। 5 को 0 से करा तो 0 प्लस 0 को 1 से करा, 0 को 1 से करा मल्टीप्लाई तो 0 प्लस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करा, तीसरे को तीसरे से, 1 3 जा 3। ये लीजिए। अब तीसरे कॉलम के साथ रो यही रहेगी। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करा, पहले को पहले से, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करा 0 प्लस 0 को 0 से मल्टीप्लाई करा 0 प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 1 आ गया, राइट। आइए, सेकंड रो हो गई, तो अब सेकंड रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी है सेकंड रो की, तो मैं सेकंड को भूल जा रहा हूं। अब यही काम थर्ड रो के साथ करना है। आइए, 5 को पहले कॉलम, इस पूरी रो को पहले कॉलम से, फिर दूसरे कॉलम से, फिर तीसरे कॉलम से। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 5 आया, राइट। देन 5 को 0 से मल्टीप्लाई करा तो 0 आया, बीच में प्लस ही रहेगा ऑलवेज। 1 को 2 से, जब अगर माइनस माइनस में वैल्यू हुई तो वो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 1 2 जा 2, राइट, सो 2 ही आया, ठीक है। फिर अब इसको सेकंड कॉलम से करेंगे। 5 को 0 से करा 0 आया, प्लस 5 को 1 से करा 5 आया, प्लस 1 को 3 से करा 3 आया। आइए अब तीसरे कॉलम से हो जाए। 5 को 0 से करा 0 आया, प्लस 5 को 0 से करा 0 आया, प्लस
1 को 1 से करा 1 आया। लीजिए तीसरी रो भी हो गई, सो यहां से मैं तीसरी रो को भी भूल जाता हूं। आपको ऐसे निशान डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी पेपर में, आप ध्यान से फिंगर्स रख के या पेन रख के भी कर सकते हैं। आइए अब फोर्थ रो। 0 को, इसको भी फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करा 0 आया, प्लस 5 को 0 से मल्टीप्लाई करा 0 आया, प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा 2 आया। चलिए अब सेकंड कॉलम से 0 को 0 से मल्टीप्लाई करा 0 आया, प्लस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करा 5 आया, प्लस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करा 3 आया। चलिए थर्ड कॉलम पर चलते हैं। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करा 0 आया, राइट। फिर 5 को 0 से मल्टीप्लाई करा 0 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा 1 आया। ये लीजिए आपकी मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई पूरी हुई। अब मैं इस एरिया को रब कर देता हूं। अब जरा इसे सॉल्व कर लें हम लोग। सॉल्व कर लें तो क्या आएगा गाइस? सॉल्व करेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 2 2 आ गया, 5 प्लस 0 प्लस 2 7 आ गया, 5 प्लस 0 प्लस 2 7 आ गया, एंड 0 प्लस 0 प्लस 2 2 आ गया। देन 0 प्लस 0 प्लस 3 3 आ गया, 0 प्लस 0 प्लस 3 3 आ गया, 0 प्लस 5 प्लस 3 8 आ गया, 0 प्लस 5 प्लस 3 8 आ गया। लास्ट वाला कॉलम हमेशा 1 1 1 ही आएगा, क्योंकि होमोजेनस कोऑर्डिनेट सिस्टम की वजह से ये कॉलम तो हमने ही डाला था। ये कॉलम हमने डाला था तो वो कॉलम वैसा का वैसा हमेशा लास्ट में अलग, बिल्कुल अलग सेपरेट 1 1 1 आकर बच जाएगा। तो हमारे न्यू कोऑर्डिनेट्स क्या आए? नए कोऑर्डिनेट्स आए, a डैश आया आपका 2 3, ट्रांसलेशन के बाद b डैश आया आपका 7 3। होमोजेनस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंगली ये 1 1 हमने ही डाले थे, इनको भूल जाइए लास्ट में। इन्होंने आपके आंसर्स को चेंज नहीं करा। थर्ड कोऑर्डिनेट 7 8 एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट इज d डैश यानी 2 8। ये लीजिए गाइस, यानी आपको जो स्क्वायर, एक स्क्वायर जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, जिसे आपको ट्रांसलेट करने को कहा था, आपने ट्रांसलेट करने के बाद, यानी वो स्क्वायर जिसके ABCD आपको गिवन थे, आपने उसको ट्रांसलेट कर दिया और a डैश b डैश c डैश और d डैश नए कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए। राइट, गिवन कोऑर्डिनेट्स आपको a b c d थे और बताया गया था कितना इसको ट्रांसलेट करना है, अपनी जगह से कितना शिफ्ट करना है, x पर 2 करना है, y पर 3 करना है। राइट, तो बताया गया था, उसके मुताबिक हमने इस क्वेश्चन को कर दिया। तो ये था गाइस आपके एक ट्रांसलेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल। चलिए एक क्वेश्चन और करके देखते हैं जिससे हम ट्रांसलेशन पर और प्रैक्टिस कर सकें। तो स्टूडेंट्स एक और न्यूमेरिकल करते हैं ट्रांसलेशन से रिलेटेड। आइए देखते हैं क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में। कह रहा है एक स्क्वायर है जिसके वर्टिसेस हैं a b c और d। आपको अगेन एक स्क्वायर दिया गया है जिसके कोऑर्डिनेट्स भी गिवन हैं। यानी अगर हम 2 डायमेंशनल सिस्टम पर बात करें तो ये आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है a b c और d जिसके कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है। ओके, चलिए करना क्या है, ये वर्ड बोल दिया इसने, ये बोल दिया ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन करने के बाद जरा क्वेश्चन को समझिए। आफ्टर द ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन करने के बाद C इज फाउंड टू बी एट द न्यू लोकेशन 6 7, यानी इस स्क्वायर की हुई ट्रांसलेशन, इस स्क्वायर को उन्होंने यहां से शिफ्ट किया। तो नए कोऑर्डिनेट्स को मैं क्या कहता हूं? a डैश b डैश c डैश और d डैश। कह रहा है ट्रांसलेशन करने के बाद ये जो C था ये एक नई लोकेशन पर पहुंच गया और नई लोकेशन थी 6 7। C है कहां पर अभी? C है 1,1 पर। ये रहा C 1,1 पर है, बट ट्रांसलेशन करने के बाद C जो है वो पाया गया एक नई लोकेशन पर जो थी 6 7, यानी C की जो लोकेशन नहीं पाई गई वो 6 7 गई।
बेटा यहां पर इसने आपको डायरेक्टली नहीं बोला, जैसे पिछले क्वेश्चन में बोला था ना कि एक्स एक्सिस पर 2 यूनिट घुमाया गया, वाई एक्सिस पर 3 यूनिट घुमाया गया, ऐसा प्रीवियस क्वेश्चन में उसने साफ साफ बोला था। बोला यहां भी है कि कितना धक्का दिया गया, एक्स एक्सिस पर कितना गया, वाई एक्सिस पर कितना धक्का गया, बोला है लेकिन सीधे नहीं बोला है, घुमा के बोला है। आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमारे को यह नहीं पता होगा कि किसी शेप को एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस पर कितना धक्का दिया गया है, तब तक हम उसका ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे। तो उसने आपको हिंट दिया है समझने के लिए कि सी जो था वो 1 1 पर था, ट्रांसलेशन करने के बाद सी के नए कोऑर्डिनेट्स जो थे वो 6 7 पाए गए। अब आप बाकी के कोऑर्डिनेट्स यानी ए डैश, बी डैश और डी डैश खुद निकालिए। तो ठीक है भाई, करते हैं भाई। एक्स एक्सिस पर ट्रांसलेशन को मैं क्या कह रहा था, टी एक्स। तो देखना जरा, पहले वो 1 1 पर था, सिर्फ x की वैल्यू देखें, 1 से वो कहां पहुंच गया, 6 पर। वो 1 पे था, 6 पे पहुंच गया, यानी 6 - 1, तो वो 5 घुमाया गया x एक्सिस पर। सिमिलरली y पर देखें, वो 1 पे था बट पहुंच गया 7 पर। 1 पे था, 7 पर पहुंच गया, यानी 7 - 1 यानी 6 घुमाया गया वो y एक्सिस पर। इन दोनों को समझिए ना, एक पॉइंट है जो C 1 1 पर है, वो घूमकर C 6 7 पर पहुंच गया। अबे तो कितना शिफ्ट हुआ यार, दिख तो रहा है, यहां 1 है, यहां 6 है, 6 में से 1 गया, यानी x एक्सिस में 5 का डिफरेंस आया। यहां 7 है, यहां 1 है, 7 में से 1 गया, यानी y एक्सिस पर 6 का डिफरेंस आया। निकल तो गई कितना धक्का दिया गया, वो 1 पर था, नया पहुंच गया 6, यानी 6 में से 1 गया तो 5 x एक्सिस में बदलाव आए। y का वो 1 पे था, पहुंच गया 7 पे, 7 में से 1 गया तो y का 6 आया। वो आपको जब तक ये नहीं बताएगा कि x एक्सिस पर कितना धक्का दिया गया, y एक्सिस पर कितना धक्का दिया गया, ट्रांसलेट किया गया, तब तक हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। प्रीवियस क्वेश्चन में उसने डायरेक्टली बोला था x एक्सिस पे 2 यूनिट, y एक्सिस पर 3 यूनिट, तो हमने सीधे फॉर्मूले में पुट कर दिया था। बट यहां उसने डायरेक्टली नहीं बोला, उसने आपको खुद कैलकुलेट करने को बोला कि C 1 1 पर था बेटा, ट्रांसलेशन करने के बाद वो 6 7 पर पहुंच गया। तो अब आप खुद दिमाग लगाइए कि x में कितना बदलाव हुआ। x में बदलाव हुआ 1 से 6 का, यानी 6 में से 1 गया, 5 का बदलाव हुआ। y में बदलाव हुआ 1 से 7 का, यानी 7 में से 1 गया, 6 का। तो आपके सामने है tx ty की वैल्यूज, राइट। फॉर्मूला क्या बात करी थी हमने, याद होगा, तो फॉर्मूला है ट्रांसलेशन का p डैश इक्वल टू p इंटू tm। ये फॉर्मूले पे हमने बात करी थी, राइट। तो अगर हम बनाए अब p डैश इज इक्वल टू p, मतलब गिवन कोऑर्डिनेट्स क्या है, गिवन कोऑर्डिनेट्स पहला है 0 0, लीजिए 0 0 लिखा, अगला है 0 1 0 1 लिखा, नेक्स्ट है 1 1 1 1 लिखा, नेक्स्ट है 1 0 1 0 लिखा, राइट। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 0 tx 0 1 ty। मैंने कहा था आपको याद रखना पड़ेगा यह फॉर्मूला 0 0 1। ये लीजिए ट्रांसलेशन मैट्रिक्स का फॉर्मूला, ठीक है जी। अब tx की जगह अगले स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, अगले स्टेप में हम इनकी वैल्यूज पुट करने वाले हैं। इनकी वैल्यूज पुट करेंगे और फिर इन दोनों को मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके हम आंसर रखेंगे। तो लेकिन अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता, इसमें 2 कॉलम हैं और इसमें 3 रो हैं। नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज बराबर बनाने के लिए हम होमोजेनस कोऑर्डिनेट सिस्टम के नियम के मुताबिक एक कॉलम अपनी तरफ से ऐड करेंगे 1 1 1 वाला, लास्ट में ये अलग अपने आप हो जाता है, राइट। तो वैल्यूज रखें, सो p डैश इक्वल टू p की क्या ही है 0 0 1, देन 0 1 1, देन 1 1 1, राइट, देन 1 0 1। सो 1 0 1 ये हमारी गिवन कोऑर्डिनेट्स की मैट्रिक्स हो गई। इसमें वैल्यू पुट कर दें हम,
तो 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0। देन tx की वैल्यू हमने 5 में से 6 में से 1 गया 5 निकाली थी, 7 में से 1 गया 6 निकाली थी। अभी मैंने आपको tx की वैल्यू निकालनी सिखाई थी, ty की वैल्यू निकालनी सिखाई थी, जो 5 और 6 आई थी वो रख दी, देन 1। अब गाइस इनको मल्टीप्लाई करना है, हमें इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है और सारे कोऑर्डिनेट्स हमारे सामने होंगे। तो सिखाया था भी आपको मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना, आइए मल्टीप्लाई करते हैं। पहली रो को उठाया और पहले कॉलम से, तो 0 1 जा 0 प्लस 0 0 जा 0 प्लस 1 5 जा 5, देन 0 0 जा 0। अब सेकंड कॉलम के साथ पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से। थोड़ा फास्ट करूंगा, आप लोग प्रैक्टिस करें। 0 से 0 से 0 प्लस 0 को 1 से 0 प्लस 1 को 6 से 6। देन थर्ड कॉलम से, तो 0 को 0 से किया 0 प्लस 0 को 0 से किया 0 प्लस 1 को 1 से किया 1 से, राइट। अब सेकंड रो को उठा के करूंगा सिमिलरली, 0 1 जा 0 प्लस 1 0 जा 0 प्लस 1 5 जा 5, 0 0 जा 0 सेकंड कॉलम में हो रही है, 1 1 जा 1 प्लस 1 6 जा 6। अब थर्ड कॉलम में 0 0 जा 0 प्लस 1 0 जा 0 प्लस 1 1 जा 1। अब थर्ड रो उठाता हूं यहां से एक एक करके तीनों कॉलम से। 1 की 1 में हुई 1 प्लस 1 की 0 में हुई 0 प्लस 1 की 5 में हुई 5। चलिए 1 की 0 में हुई 0 प्लस 1 की 1 में हुई 1 प्लस 1 की 6 में हुई 6। देन 1 की 0 में हुई 0 प्लस 1 की 0 में हुई 0 प्लस 1 की 1 में हुई 1, राइट। देन फोर्थ रो एक एक करके तीनों कॉलम से, 1 की 1 में हुई 1 प्लस 0 की 0 में 0 प्लस 1 की 5 में 5, राइट। फिर सेकंड कॉलम में 1 की 0 में 0 मल्टीप्लाई, 0 की 1 में मल्टीप्लाई तो 0, 1 की 6 में मल्टीप्लाई तो 6। देन थर्ड कॉलम में 1 की 0 से करी 0 प्लस 0 की 0 से करी 0 प्लस 1 की 1 से करी 1। सॉल्व कर दें अगर हम इसको, तो ये मैट्रिक्स आ रही है 5 0 0 6 6 1, देन 5 7 1 5 7 1, देन 5 और 1 6, 6 और 1 7, देन 1, देन 5 और 1 6, देन 6 और 1। ये लीजिए, सो न्यू कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके। a डैश आया ऊपर वाला 5 6, b डैश आया नंबर 2 पर 5 7, और देखिए सबसे बड़ी बात c डैश वही आया जो उसने भी बोला था। उसने क्वेश्चन में आपसे कहा था c डैश क्या रहेगा 6 7, यानी हमारा भी c डैश वही आया है। एंड d डैश आया ये फोर्थ वाला 6 6। ये लीजिए सारे कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए और ये हुआ आंसर पूरा। तो इस तरह से आप ट्रांसलेशन का क्वेश्चन कर सकते हैं। ट्रांसलेशन में आपको गिवन कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, शेप के हमेशा दिए होंगे, और आपको हमेशा कोई ना कोई ऐसा तरीका दिया होगा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर कितना पुश किया गया है, कितना ट्रांसलेशन हुआ है, क्योंकि बिना टीएक्स और टीवाई की वैल्यू रखे हमें ये न्यूमेरिकल करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन ट्रांसलेशन मैट्रिक्स का जो फॉर्मूला है ये वाला 1 0 0 0 1 0, मैं डायगनली बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। डायगनल में 1 रख दीजिए, बाकी सब 0 होंगे। यहां पर tx और ty, यहां पर tx, यहां पर ty, डायगनल 1, बाकी सब 0। सिंपल है ट्रांसलेशन मैट्रिक्स का फॉर्मूला याद रखना। तो गाइज ये थे ट्रांसलेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल। अभी भी 3 ऑपरेशंस बचे हैं। अभी रोटेशन बचा हुआ है, अभी स्केलिंग बचा हुआ है और शेयरिंग बचा हुआ है। इन तीनों से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स करेंगे एक एक करके, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।